तो चलो बेटा करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, m-m-1/2 इक्वल्स टू में 1-m-2/3। तो सिंपल सी बात है, वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ और कोफिशिएंट वाले टर्म को एक तरफ। वेरिएबल वाली टर्म ये है और ये है, तो एक तरफ रख लें। तो m माइनस में m-1/2, ये क्या है माइनस का, तो इधर आएगा तो प्लस का m-2/3। देखो अब सोचो कि भैया आपने ये यहाँ पे तो क्या लिया, माइनस का साइन इधर लेके आके प्लस कर दिया, आपने ये क्यों नहीं किया बेटा। इसमें हम पूरे ये देखो, ये पूरी मेरी वेरिएबल टर्म है ना, तो इसमें ये माइनस का है तो ये इधर आएगा तो प्लस का चेंज होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1। तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या ले लूँगा 1। तो अब 3 और 2 का एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। कोई डाउट है? देखो अगला टर्म m इंटू में 1 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 6, तो ये मैंने लिख दिया सिम, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाया, फिर m माइनस में 1 इंटू में 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3, तो मैंने लिख दिया 3। फिर प्लस का साइन लगाया और m-2 इंटू में 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 2, तो ये मैंने लिख दिया 2 इक्वल्स टू में 1। कोई डाउट? आगे करते हैं। 6 इंटू m तो 6m आ गया, ठीक है। माइनस का साइन लगा दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3m माइनस का 3, ठीक है, प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m माइनस का 2 जा 4 अपॉन में आ गया 6 इक्वल्स टू में 1। देखो अब अगले स्टेप में देखो बेटा, ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। इस साइड लेके जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6m। अब यहाँ पे साइन का भी एक चीज़ ध्यान रखना, ये साइन का ध्यान रखना। तो ये देखो माइनस का, ये प्लस का है तो प्लस माइनस, माइनस का 3m माइनस माइनस प्लस का 3, फिर प्लस का प्लस 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 का 2m, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 4 इक्वल्स टू में मैंने क्या बोला था, इस टर्म को इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू में 6 आ गया, ठीक। हाँ एक बात याद रखने का बेटा कि मल्टीप्लाई में जैसे कि माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो तो ये हमेशा माइनस होती है, ठीक है। इसमें हम जैसे मान लो कि आपकी -3 हो और प्लस का 50 हो, तो ये मत देखना कि भैया इसमें तो प्लस का टर्म बड़ी है तो हम माइनस क्यों ले रहे हैं। तो बेटा मल्टीप्लाई में हमेशा हम चेक करते हैं कि प्लस माइनस कोई सा भी टर्म हो, अगर प्लस माइनस आ रही है तो माइनस ही होगी, ठीक है। हम प्लस के टर्म में ऐसे देखते हैं, जैसे कि माइनस का 3 मान लो, फिर प्लस का 50 मान लो, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है 50 की टर्म, तो मैं क्या लूँगा प्लस का लूँगा 50, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 47 प्लस का, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमेशा हम साइन देखते हैं, ठीक है। आगे करते हैं, ये क्या है 6m और 3m, 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3m, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म कौन सी है बेटा माइनस की, तो माइनस का 1 आ गया, फिर ये प्लस का 2m आ गया इक्वल्स टू में 6, ठीक। अब देखते हैं अगला, ये है किस चीज़ का प्लस का, ये है प्लस का, तो प्लस 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 तो कितना आ जाएगा 5m माइनस का 1 इक्वल्स टू में 6। अगला देखें, देखो 5m का 5m इक्वल्स टू में 6। अब ये माइनस का तो इधर लेके इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, ठीक। तो 5m इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 7, तो m इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 7/5, ठीक है, 7/5 आ गया। ये मेरी आंसर आ गई। चलो इसी खुशी में अब हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू करेक्ट है कि नहीं। m की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 7/5, तो चेक करके देख लेते हैं हमारी आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो हमने ले लिया LHS कितना था m माइनस में m-1 अपॉन में 2, यही है ना LHS। देखो इसके इस साइड और इसके इस साइड को RHS मान लेते हैं, ये LHS है तो LHS ले लिया। तो m की वैल्यू कितनी थी 7/5 माइनस में m की वैल्यू कितनी थी 7/5 माइनस का 1, ठीक है, अपॉन में 2, ये था ना। तो अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 ले लिया, पहले इस ब्रैकेट इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपॉन में क्या ले लिया 1 ले लिया, तो इस वो ऊपर वाले को सॉल्व करूँगा तो ये तो 7/5 का 7/5 ही रहेगा, माइनस का इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो ये देखो अपॉन में 2 है तो ये 2 ही रहेगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है 1 बार में, तो ये 7 का 7 आ गया, माइनस का 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है 5 में, तो ये 5 आ गया, ठीक है। अगला तो ये क्या आ जाएगा 7/5 माइनस का 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा 2 अपॉन में 5 अपॉन में ये 2,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो भैया ये अपॉन में आ रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपॉन में 1 ले रहा हूँ, तब ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर वाली टर्म से क्या होती है, मल्टीप्लाई, फिर ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है। ठीक, तो क्या आ जाएगा 7/5 माइनस में नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 × 1 अपॉन में 5 × 2। तो देखो 2 से तो ये 2 गया, तो कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू में 7/5 माइनस का 1/5। अब इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, 5 का 5, और इसमें से 7 में से 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, 1, तो ये तो 7 का 7 रहेगा, माइनस का 1 का 1 रहेगा, तो 7 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6/5। LHS मेरी कितनी आई है, LHS कितनी आई है 6/5। तो चलो अब RHS देख लेते हैं। RHS क्या देखते हैं, RHS क्या था बेटा 1 माइनस में m-2 अपॉन में 3, क्या है 1 माइनस में m-2 अपॉन में 3, यही था। तो m की वैल्यू पुट करके देखें तो ये 1 का 1 माइनस में m की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 7/5 माइनस का 2 अपॉन में 3। ठीक, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है तो ये है, यहाँ पे 1 लिए तो 1 का 1 माइनस में ये 5 का एलसीएम लोगे तो 5, ये 7 का 7 माइनस में 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है 5 के, तो 5 2 × 5 हो जाएगा अपॉन में 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का 1 माइनस में 7 माइनस का 5 2 जा कितना आ जाएगा 10 अपॉन में ये क्या है 5 अपॉन में ये 3। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का 1 माइनस में 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा माइनस का 3 अपॉन में 5। ये देखो 3 है तो क्या ले लूँगा अपॉन में 1, तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस में माइनस का 3 × में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 × में 3। ठीक है, आगे देखो क्या आ जाएगा माइनस का 3 × 1 अपॉन में 5 × 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का 1 माइनस का साइन। अब देखो ये 3 से ये 3 जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन, तो -1 × -1 क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अपॉन में 5 का ये 5 आ गया, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम लूँगा तो 5 का 5 आएगा। 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है 5, तो ये 5 ले लिया, माइनस का साइन, फिर ये माइनस का 1 × में 5 के टेबल में 5 कितने बार में था 1, तो 1 का 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का 5। ठीक है, माइनस का साइन 1 × 1 तो माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इक्वल्स टू में 5 का 5 माइनस क्या होता है बेटा प्लस का 1 अपॉन में 5, तो इसको प्लस किए तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6/5। देखो ये मेरी क्या थी RHS, तो RHS भी 6/5 आई है और LHS भी 6/5 आई है, तो क्या आ जाएगा LHS जो है वो मेरी RHS के इक्वल है, तो मेरी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हो गया, छठा क्वेश्चन आ गया समझ में। चलो अब करते हैं 7वां क्वेश्चन। ठीक है, देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ब्रैकेट में t-3 इक्वल्स टू में 5 ब्रैकेट 2t + 1। तो सिंपल सी बात है, ब्रैकेट के इधर है, ये मेरी ब्रैकेट से बाहर है तो मल्टीप्लाई में हो रही है, तो बेटा पूरे टर्म को अंदर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t माइनस में 3 3 जा 9 इक्वल्स टू में 5 2 जा 10t प्लस का 5 1 जा 5। अब यहाँ पे मैं कोफिशिएंट को और वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ करता हूँ, वेरिएबल वाली ये दोनों है, तो 3t इक्वल्स टू के इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 10t इक्वल्स टू में 5 का 5, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 9 आएगा। तो यहाँ से माइनस करके देख लो, तो 3 में से 10 जाएगा तो किसका माइनस का 7t आ जाएगा इक्वल्स टू में 9 और 5 कितना हो जाता है बेटा 9 और 5 14 आ गया। ठीक, तो t इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 14 अपॉन में 7। ये देखो अब ये माइनस का 7 इधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आऊँगा तो माइनस का साइन आ जाएगा माइनस का 7। लेकिन बेटा ये माइनस का साइन हम यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको हम इक्वल्स टू में लिखते हैं, इक्वल्स टू में 14/7 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये कटेगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, t की वैल्यू आ गई -2। तो चलो एक बार इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं। तो LHS कितना था
3 ब्रैकेट में t माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू में यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आती है माइनस का 2 माइनस का 3, तो इक्वल्स टू में 3 इंटू में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन बड़ी किसकी है माइनस की, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, ये मेरी LHS आ गई। अब चलो RHS प्रूव कर लेते हैं। तो RHS बराबर में RHS की वैल्यू क्या थी 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1, तो 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1, तो यहाँ से RHS की वैल्यू ले लेते हैं। तो 5 इंटू में 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा टी की वैल्यू -2, तो माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक, तो ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस का 1। ठीक है, तो 5 इंटू में देखो माइनस का है प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या 4 में से 1 जाएगा तो 3, लेकिन साइन बड़ी किसकी है माइनस की, तो माइनस का 3 लिख लिए। अब 5 इंटू -3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का 15। देखो LHS भी -15 आया, RHS भी -15 आया, तो मतलब कि LHS जो है वो मेरी RHS के इक्वल है, तो ये हमारी क्या है इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू बेटा, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।